जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी सारे नु। मैं हूँ नीता पटियाल और आज मैं आपको जो घटना सुनाने जा रही हूँ ये हिमाचल की है। और ये कहानी जो है मैंने बचपन में अपने नानों के मुँह से सुनी थी। ये बड़ी ही फेमस है हमारे हिमाचल में। दो नारा लस्क दियाँ तलवारा। इस कहानी के ज़रिए जो है मैं आपको टूटते रिश्ते और बिखरते परिवारों के बारे में समझाने की कोशिश करूँगी कि उसमें जो है एक मर्द की क्या हालत होती है, एक आदमी किस तरीके से पिसता है। एक गांव में जो है पति पत्नी रहते थे और उनकी शादी को बहुत साल हो गए थे, लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं था। एक दिन जो है वो औरत जो है अपने खेतों में जाके काम कर रही होती है कि खेतों के जो हमारे खेत होते हैं उनके खेतों की जो है मुंडेर होती है, जिसे हम बीड़ कहते हैं। तो वो जो है उसी बीड़ के चलते जो है उसकी जो है अपने साथ वाले जो उनके रिश्तेदारी थे, शरीके थे, उनसे जो है लड़ाई हो जाती है, कहा सुनी हो जाती है कि आप जो है अपनी बीड़ को जो है खोद खोद के जो है बड़ा करते जा रहे हो और हमारी तरफ जो है हमारे खेत की तरफ बढ़ाते जा रहे हो। हमारा खेत छोटा और अपना खेत बड़ा करते जा रहे हो। तो दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा लड़ाई कलेश होता गया कि बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और वो जो दूसरी औरत है वो उसे ही कह देती है कि इतना क्यों मैं की हल्ला मचा रही है, इतना क्यों मैं की हमसे लड़ रही है, कि कल को जब आप लोग मर जाओगे तब भी हमने ही संभालनी है, आज भी हमारी है कल भी हमारी है। अब उस औरत को ये बात इतनी ज़्यादा मैं कि चुभ गई कि देखो मैं कि उसने मुझे ये कहा कि तुम्हारे तो कोई औलाद है नहीं और ये ज़मीन प्रॉपर्टी जो भी है तुम्हारा, ये सब कुछ हमारा ही है, क्योंकि हम ही हैं आपके जो कुछ भी हैं, और आज भी हमारी है और कल आप मर जाओगे तब भी हमें ही मिलनी है ये। तो इस बात पे इतना लड़ने की, इतना कलेश करने की क्या ज़रूरत है। अब औरत की बात थी, औरत को ये बात इतनी ज़्यादा मैं कि चुभ गई, उसने घर पे आके अपने पति से बताया कि आज जो है ऐसे ऐसे करके मेरी दरानी जेठानी के साथ लड़ाई हो गई है और उन्होंने जो है ऐसी बातें मुझे बोली। तो उसने पति ने कहा कि कोई बात नहीं, घर परिवार की बात है, चलती रहती है और उसमें सच्चा भी है कि हम नहीं होंगे तो हमारे बाद इनको ही मिलनी है ये सब चीज़ें। तो उसको भाई उसने खाना पीना छोड़ दिया, उसको इतनी ज़्यादा उस बात को लेके बात हो गई उसके दिमाग में कि नहीं, कि ये चीज़ें जो हैं मेरे ही परिवार में जाएंगी, मेरे ही वंश को जाएंगी और मैं अपनी जो है देवर जेठ को उनको नहीं दूंगी। अच्छा, वो क्या करती है कि उस जो है अपने मायके में जाती है और अपने मायके में जाके अपने माँ बाप से ये बात बताती है और अपने पति को जो है दूसरी शादी के लिए तैयार करती है और अपने मायके में जाके अपने पति की दूसरी शादी की बात करती है। पति की दूसरी शादी के लिए लड़की देखी जाती है, शादी हो जाती है। जिस वक्त शादी होती है और डोला कहते हैं जब, हाँ, जहाँ पहाड़ी इलाका होता है, जब डोला वो आता है, उसकी डोली आती है, तो बड़ा ही सुंदर गाना है, अंबराची पार लिया तारा और सौतन उतरी, इन्ना लसके डोला जिन अंबराची बिचड़ी। तो तकलीफ़ तो होती है क्योंकि एक औरत सब कुछ बांट सकती सिवाय अपने पति के, लेकिन जिद भी उसकी थी और अपने मान सम्मान के लिए, अपने घर वंश के लिए जो है उसने अपने पति को जो है अपनी सौतन के साथ बांटना सही समझा। तो अपने पति की शादी कर लाती है। कुछ टाइम तो है दोनों सौतने जो हैं वो एक ही घर में जो है इतने प्यार से रहती हैं जैसे दो सगी बहनें रहती हों। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है दोनों के बीच में जो है लड़ाई हो जाती है, क्योंकि ये बात भी सच है कि एक छत के नीचे 10 आदमी बड़े खुश होकर रह सकते हैं, पर एक छत के नीचे दो औरतों का रहना बहुत मुश्किल होता है। अब दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई कि एक दिन क्या हुआ कि लड़ाई में उन्होंने जो है घर बांट लिया, घर बट गया, घर का बंटवारा हो गया, हर सामान का बंटवारा हो गया, पति का भी बंटवारा हो गया, लेफ्ट साइड तेरा, राइट साइड मेरा। अब पति भी बीच में से आधा आधा बांट लिया। चलो, लड़ाई ख़त्म हो गई बंटवारे के साथ, कुछ दिन तक अच्छा चलता रहा। एक दिन क्या हुआ कि पति का नहाने का टाइम था, दोनों अपनी अपनी बाल्टियाँ पानी की लेके आई। पति को नहलाने ही जा रही थी छोटी, कितने में बड़ी का जो है मायके वालों से उसका भाई आ गया। बड़ी कहने लगी कि देखो छोटी, मेरा काफ़ी दिनों के बाद भाई आया है, मैं उसको चाय नाश्ता दे देती हूँ और इस बार जो है आज मेरे हिस्से की साइड भी आप ही नहला देना। अच्छा, छोटी अपनी साइड से जो बड़ी अच्छी तरीके से नहला देती है। उसके बाद जब बड़ी की साइड की बारी आती है, उसने पानी रखा था, वो लेती है और पानी का मग्गा अपने पति पर डाल देती है। पानी था बहुत ज़्यादा उबलता हुआ, उसने उसके अंदर जो है मिक्स पानी नहीं किया, उसको जो है कोसा पानी नहीं किया और मिक्स बिना पानी के ही उसके ऊपर डाल दिया
और वो आदमी बहुत बुरी तरीके से एकदम गर्म पानी से जल उठता है और कहता है मार दिया मार दिया मार दिया। तो इसमें ये कहते हैं कि दो पत्नियों के बीच में एक पति की क्या हालत हुई। आजकल के टाइम में जो है बहु विवाह बंद है और गैर कानूनी है। आजकल दो शादियां तो कर ही नहीं सकते, गैर कानूनी है। और दूसरी महंगाई के चलते भी जो है कोई भी ऐसे काम नहीं करेगा। लेकिन जो है इस कहानी को जो है मैं इस नज़र से देखती हूँ, आज के टाइम में एक आदमी की ज़िंदगी में ऐसे ही दो औरतें आती हैं, एक उसकी माँ और एक उसकी पत्नी। माँ वो जो अपने वंश को चलाने के लिए जो है अपने बेटे की शादी करती है। वैसे वो अपने बेटे की शादी नहीं करना चाहती, वो अपने बेटे को बांटना नहीं चाहती। उसने पाला पोसा, मैंने पैदा किया, मैंने इतना कुछ किया, वो मेरे सुख के लिए, वो अपने लिए रखना चाहेगी। लेकिन मजबूरी है, वंश चलाना है तो वही बेटे की शादी करनी पड़ेगी। पोते पोतियों का मुँह देख रहा है, शादी कर देती है। शादी करने के बाद उसको ऐसा लगता है कि हाय, अब तो मेरा बेटा मेरा ही नहीं रहा, अब तो बेटा बहू का हो गया। देखो कल की आई, मैंने इसका सब कुछ इसका पालन पोषण किया, मैंने इसे पढ़ाया लिखाया, हमने अपनी पूरी ज़िंदगी इसके पीछे लगा दी। और आज जब ये कुछ बन गया, 4 पैसे कमाने लगा, तो अब ये तो बहू का हो गया, तो बहू संभाल के बैठ गई। तब उन्हें ऐसा लगता है। ऐसे ही जो है दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं और इन लड़ाइयों का असर जो है उसके पति पे पड़ता है। अगर वो माँ की सुने तो वो बेटा बुरा, पर अगर वो बीवी की सुने तो वो पति बुरा। और इसी चक्कर में जो है बहुत सारे घरों में जो है आज के टाइम में जो है जितनी की कोर्ट में केसेस जो है डिवोर्स के लिए फ़ाइल होते हैं, उतनी शादियां रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है एक पति जो है वो जो है एक माँ और एक पत्नी के बीच में पिसता जा रहा है। या तो वो क्या करेगा, या तो वो इन सामाजिक जिम्मेवारियों से भागना शुरू कर देगा, या वो डिप्रेशन में जाएगा, नशों में जाएगा, या फिर वो अपने परिवार से जो है कटता चला जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं कि एक औरत ही औरत की सबसे ज़्यादा बड़ी हमदर्द होती है, वही एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। और आपको इस कहानी को सुन के क्या लगा, आप मेरी बात से कितना सहमत हैं, आप अपने कमेंट्स के ज़रिए ये बात मुझसे पहुंचा सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।